पश्चिम बंगाल पहुंचे योगी आदित्यनाथ के 3 बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं। बात नमाज पर आई, नमाज से फिर काबा पर पहुंची और देखते ही देखते बात विवेकानंद तक पहुंच गई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। टीएमसी ने बकायदा एक वीडियो शेयर किया है, ये वाला वीडियो, और इसमें दावा क्या किया जा रहा है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले जरा जो बयान शेयर किया टीएमसी ने वो सुन लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 8 सेकंड का छोटा सा क्लिप है और दावा क्या सुना आपने? योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहा किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने। आखिरकार इस वीडियो की सच्चाई क्या है? सवाल उठ रहे हैं और इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन बात मंच पर नमाज की भी आई और साथ ही काबा की भी आई। लेकिन यह वीडियो, इसको लेकर इतना ज्यादा विवाद क्यों हो रहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? महज 3 बयानों का जिक्र यहां पर हो रहा है, लेकिन एक बयान और था, वो था मौलानाओं से झाड़ू लगाने का। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन देखिए यह ट्वीट किसने किया? टीएमसी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह ट्वीट करते हुए दावा किया कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो नारा है उसे कहा कि स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया। अब टीएमसी का दावा है, वीडियो शेयर कर दिया और पूरे देश में बवाल मच गया। अब लोकसभा की जो सदस्य हैं महुआ मोहत्रा, देखिए उन्होंने बकायदा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष भी किया। कहा कि यूपी जाकर फैंटा पियो, यानी फैंटा पीने की सलाह दी। और बकायदा जो ट्वीट किया आप देखिए, उसको रीट्वीट किया अखिलेश यादव ने, क्योंकि उसमें लिखा है बुलडोजर बुद्धि, और अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए लिखा है कि नाम बदलने वालों का ही नाम बदल दिया गया। यानी योगी आदित्यनाथ जो बार बार जगहों के, शहरों के नाम बदलते हैं, तो महुआ मोहत्रा ने लिखा बुलडोजर बुद्धि, तो अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि भैया नाम बदलने वालों का ही नाम बदल दिया। लेकिन टीएमसी योगी आदित्यनाथ का जो वीडियो टैग कर रही है, आप देख सकते हैं, टैग किया बकायदा वीडियो, और इसी में लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था उस पर विवेकानंद का नाम लिखते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने गलत नारा सही दिया लेकिन नाम गलत बोल दिया। सुनिए जरा एक बार फिर से, और फिर उसके बाद काबा वाले बयान पर भी आएंगे। योगी काबा की बात कर रहे हैं मंच पर, वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए जरा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैंने कहा ना ये 8 सेकंड का वीडियो है, इसकी सच्चाई क्या है? ये एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि टीएमसी ये दावा कर रही है, हम नहीं कर रहे, और स्वतंत्र तौर पर हमने इसकी जांच नहीं की है। हम आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दें, जो योगी आदित्यनाथ का बयान इस वक्त वायरल हो रहा है, इसकी सच्चाई क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कुछ और बयान मंच से दिए। बात नमाज की भी आई और काबा की भी, और बंगाल में इस वक्त ध्रुवीकरण की सियासत के लिए क्या क्या कुछ हो रहा है। पहले जरा ये देखिए बयान, अब सुनिए, काबा वाला बयान है, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी जो प्रतिक्रिया आई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सुनिए जरा। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी, और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। तो नमाज को लेकर योगी आदित्यनाथ ने मंच से क्या बोला उस पर भी हम आएंगे, क्योंकि बात यहां पर अधूरी है। लेकिन उससे पहले देखिए दानिश अली, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, वो क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पर, देखिए जरा। इस्लाम के सबसे मकसद मकाम को भीड़ भड़काने का जरिया बनाना राजनीति का सबसे निचला स्तर है। आगे वो लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ की नफरत आरएसएस की विचारधारा का विस्तार है। काबा को चुनावी अखाड़े में घसीटना इंसानियत, धर्म और देश का अपमान है। इस पर नरेंद्र मोदी जी, आपकी चुप्पी को क्या सहमति समझा जाए? यानी दानिश अली कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी आप चुप हैं और इस तरह से योगी आदित्यनाथ भड़काऊ बयान दे रहे हैं, आपकी चुप्पी को क्या सहमति समझा जाए? अब आते हैं तीसरे बयान पर। हमने कहा ना 3 बयान है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मस्जिद की अजान का जिक्र किया। तो क्या खुलेआम एक राज्य का मुख्यमंत्री धर्म के आधार पर वोट मांग रहा है? यह सवाल किस पर खड़े हो रहे हैं? चुनाव आयोग पर, कि क्या चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा या फिर बापूजी के 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, ना बुरा सुनो, सिर्फ बीजेपी के लिए। सुनिए जरा एक और बयान। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में
मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। अब आईपी सिंह ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी के चेहरे देखिए क्या, चुनाव आयोग धर्म के आधार पर वोट मांगने पर सख्त कार्रवाई करता है। मेरे एक पोस्टर ट्वीट करके एफआईआर कराने वाले चुनाव के दौरान कौन सी भाषा बोल रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि चुनाव आयोग तो अपना अस्तित्व खो चुका है, अंतिम आस माननीय सुप्रीम कोर्ट से बची है, बीजेपी के नेता जैसी भाषा बोल रहे हैं, क्या इसकी इजाजत है। यानी सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता हैं अतुल लोंडे पाटिल, उन्होंने क्या लिखा है अब वो भी आपकी स्क्रीन पर देखिए। केचुआ जी सुन रहे हो ना, अजय सिंह बिष्ट विकास पर वोट मांग रहे हैं, यानी तंज कस रहे हैं। वो केचुआ लिख रहे हैं चुनाव आयोग को, और इस तरह से उन्होंने तंज कसा। यानी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, उन बयानों को लेकर इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन याद करिए, कुछ रोज पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, और वो खबर यह थी कि योगी आदित्यनाथ मंच से खड़े होकर गुंडे माफियाओं का जिक्र करते हुए मौलानाओं से झाड़ू लगाने की बात कर रहे थे, झाड़ू लगवाएंगे सड़कों पर, इस तरह की बात कर रहे थे। और तब भी ये सवाल खड़े हुए थे। वो बयान मैं एक बार फिर से आपको सुनाना चाहूंगा। मंच से कहा था कि भाई मौलानाओं से झाड़ू लगवाएंगे, हम सत्ता में आएंगे। सुनिए जरा। आप चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है, गौ तस्करी होती है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इसकी गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, समृद्धि की गारंटी, आने वाले उज्जवल भविष्य की गारंटी केवल और केवल बीजेपी है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर संजीव भट्टाचार्य अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, ना गौ माता को कटने देंगे, ना हिंदुओं को बंटने देंगे, लेकिन शंकराचार्य को कालनेमी बोलेंगे। यानी सोशल मीडिया पर तंज कसा जा रहा है कि भाई आप धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। इतना ही नहीं, एक और सोशल मीडिया हैंडल है, देखिए काला सोना। इनका कहना यह है कि क्या ये संगीत सोम का बीफ कत्ल खाना कहाँ है, ना हिंदुओं को बंटने देंगे, लखनऊ की गरीब हिंदुओं झोपड़ियों की आग ना बुझेगी जब तक मैदान खाली ना हो जाए। यानी सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं कि यह धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है खुल्लम खुल्ला, और चुनाव आयोग कहाँ है। खैर, ये तो मोदी जी जाने कि इन बयानों से वो इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चुनाव जीतने के लिए एक धर्म को टारगेट करना, क्या यह जायज़ है? और चुनाव आयोग क्या इन बयानों पर कोई कार्रवाई करेगा? आपको क्या लगता है? इस तरह से खुलेआम जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या वो जायज़ है? लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे पहला बयान हमने आपको दिखाया, एक बार फिर से हम आपको स्पष्ट कर दें, उस बयान की पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये ट्वीट टीएमसी के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब इस बयान की कितनी सच्चाई है ये एक अलग विषय है, लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।